श्यामाजी महाराज जी है। आज 9 दिन बाद फिर हनुमत चरित सुंदरकांड से ये कथा प्रारंभ हो रही है। 9 दिन नवम पाठ में 9 दिन के नवम पाठ में कुछ थोड़ा मॉडर्न से टच में कंटिन्यूअस म्यूजिक प्लेइंग सिस्टम पे रामायण का पाठ किया गया। बहुत धीमा धीमा म्यूजिक जैसा भागवत कथाओं में होता है, तो कुछ नया सा अनुभव प्रतीत हुआ। अब क्या भाई कुछ नया सा अनुभव प्राप्त हुआ। अरे यार क्या है भाई, तेरे के कलेश क्या है तेरा? कुछ नया सा तजुर्बा प्राप्त हुआ। विभीषण शरणागति के बाद भगवान ने पूछा कि सागर से पार तो उतरना है, किनारे पे तो आ गए, लेकिन पार उतरना है, तो पार उतरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब विभीषण महाराज जो कि एक तरह से कहें तो नीति के फॉलोअर आदमी, इंसान जो हर वक्त नीति को ही और परिस्थिति को विचार के नीति को जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो राम जी से बोले, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरी सकल बालू कपीधार। महाराज ऐसा करो कि समुद्र आपका कुल गुरु है, और कुल गुरु समुद्र महाराज इनके कैसे हैं, ये कथा तो कभी आज तक कहीं सुनी भी नहीं और पढ़ी भी नहीं। बड़ी नादानी की बात है, कभी इस पर विचार क्यों नहीं करा? इतनी कथाओं में कहीं भी ये नहीं हम सुन पाए कि भगवान का अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोखा और सोख के उसको जो है फिर निकाला, और अगस्त ऋषि और वशिष्ठ जी का कोई निश्चित रूप से आपस में संबंध होना चाहिए। तो एक तो गुरु होना और एक कुल गुरु होना। अगस्त ऋषि की एक तरह से समुद्र महाराज अगस्त ऋषि की संतति सी हो गए, जब उन्होंने पहले अपने अंदर ले लिया फिर शरीर में से बाहर निकाला। इसका मतलब तो ऐसे कुछ आभास होता है। बाकी ठाकुर जी जाने, प्रयास तो करेंगे कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालू कपीधार। महाराज बिना प्रयास के ही सब पार हो जाएंगे। लेकिन समुद्र महाराज की तो क्या बात कही जाए, जब वीआईपी कोई आता है तो समझदार आदमी तो उन्हें रास्ता दे देते हैं, उनके स्वागत सम्मान सब कुछ करते हैं। लेकिन ना समझ आदमी अपनी निष्ठुरता या अपनी धीरता दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाले को ये महसूस होगा इसकी भी अपनी कोई
अहमियत है। लेकिन भगवान तो सबकी नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ और कौन राम सम जान यथार्थ। यथार्थ रूप में क्या है? यथार्थ रूप में यदि यथार्थ रूप में यदि देखें तो भगवान ने समुद्र से प्रार्थना करी कि आप हमारे कुल गुरु हो, इसलिए हमें कोई ऐसी शिक्षा या रास्ता दो जिससे कि हम आपके ऊपर बिना पाँव रखे वो पार उतर जाए। गुरु के तो पाँव में जाना पड़ता है, गुरु के ऊपर पाँव नहीं रखी जाती है। तो भगवान इस आशय से कि हमारा कुल गुरु है और गुरु के ऊपर पाँव नहीं रखे जाएंगे, तो उन्होंने विभीषण महाराज से कही सखा कही तुम नीति सुहाई करिया देव जोई सहाई। यदि भगवान हमारी सहायता कर दें तो हमें पाँव भी नहीं रखना पड़े और सागर पार हो जाएं। और सागर पार बिना पाँव रखे कैसे होंगे? या तो वायु मार्ग से जाएं या समुद्र महाराज बीच में सड़क रास्ता बना दे। दो ही रास्ता बाकी रह गई, जब समुद्र के ऊपर पाँव नहीं रखना पड़ेगा। तो इसलिए मंत्र नया मन लक्ष्मण जी महाराज तो पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। जीव धर्म के आचार्य के जीव को धर्म को किस तरह से धारण करना चाहिए, परिस्थितियां समय समय पर बदलती है, इसलिए धर्म की वो परिभाषा जिस परिभाषा में धर्म का अनुसरण करा जाए वो परिभाषा भी बदल जाएगी। धर्म का त्याग कर दे वो परिभाषा तो जब चाहो तब बदल लो, लेकिन धर्म का अनुसरण करें वो परिभाषा कभी नहीं बदलती है। और धर्म का अनुसरण करने के लिए क्रिया का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। एक उदाहरण से ले, हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी तो मंथन काष्ठ से होती थी। मंथन काष्ठ की क्रिया धीरे धीरे लुप्त हो गई, अब माचिस और कपूर से जो है अग्नि प्रज्वलित होने लगी। लेकिन अग्नि प्रज्वलित होने के लिए कपूर और माचिस जरूरी है। और कपूर माचिस से अब कोई ये कह दे कि भाई आपने तो जो है शास्त्र की मर्यादा उल्लंघन कर दी कि आपने जो मंथन काष्ठ की बजाय जो है दियासलाई से जो है अग्नि प्रज्वलित कर दी, तो आपका हवन सफल होगा या नहीं होगा इसमें संदेह हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि भाई मंथन काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित करना तो बहुत कर रहा काम है और हमारे बुद्धि की है नहीं, तो हमने तो कही कि ऐसा करो, इस यज्ञ करना ही बंद कर दो। ऐसी जो परिस्थिति पैदा करके अपनी भावना को लोग वाक कर लेते हैं, ये सिद्धांत गलत है। धर्म की परिभाषा यदि बदलनी भी पड़ती है तो धर्म के निर्वाह के लिए बदलनी चाहिए, धर्म को छोड़ने के लिए नहीं बदलनी चाहिए। तो अब लक्ष्मण जी जो है वही जीव को क्या करना चाहिए? जीव को तो सीधी सी एक बात है, एक काम करना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म ये है कि भाई हे समुद्र महाराज हमें आप रास्ता दे दीजिए, और समुद्र रास्ता दे दे तो ठीक है, नहीं अपनी रास्ता आप खुद बना लीजिए।
लेकिन यहाँ प्रभु ने क्या करा, क्यों कि लक्ष्मण जी प्रभु को अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ये समुद्र से इतनी विनय करेंगे लेकिन समुद्र फिर भी नहीं मानेगा। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में ये तकलीफ हुई कि राम वचन सुने अति दुख पावा। और फिर क्या कही, लक्ष्मण जी महाराज बोले कि नाथ देव कर करवन भरोसा। अरे देवताओं का क्या भरोसा, करें करें न करें, देवताओं का अपना स्वार्थ होगा तो करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहाँ जो लक्ष्मण जी का चरित्र है, ये लक्ष्मण जी का चरित्र राम जी के छोटे भाई का चरित्र नहीं है, बल्कि राम जी की लीला के सहायक का चरित्र है। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सोची सिंधु करिय मनुषा। और महाराज आप क्रोध करके समुद्र से कहे, महाराज समुद्र जी आप रास्ता देते हो कि नहीं कि हम इंतजाम करें, ऐसा कहने में प्रभु को संकोच है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कादर मन कहूं एक धारा और दैव दैव आलसी पुकारा। बोले कादर मन को, जो मन से कमजोर है, डरपोक है, वो तो कहते भगवान जो चाहेंगे सो करेंगे, हमें क्या करना है, करने वाले तो भगवान है, वही जो करेंगे सो हो जाएगा, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम अपनी मोहन खोरी करें। इसलिए राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी की इन बातों को सुना बड़े ध्यान से। प्रभु जानते हैं सब बातें, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी की इस बात को काटा नहीं कि लक्ष्मण जी आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, ऐसे करऊ धरऊ मन धीरा, थोड़ी सी देर धैर्य धारण करो और हमें ऐसे ही करूंगा। ऐसे ही करूंगा का मतलब है कि सोचिए सिंधु करिए मन रोषा, मन में रोष लाओ और समुद्र को सोख लो। अस समुद्र महाराज से कहने लगे कि महाराज हमें रास्ता दो, और रास्ता नहीं दो तो हम तो तुम्हारे पास यहाँ धरना दे के बैठे हैं। कब तक, जब तक रास्ता नहीं दोगे या रास्ता नहीं बताओगे तब तक। ये राम जी महाराज की कथा रही। और विभीषण के पीछे पीछे रावण महाराज ने दूत भेज दिए कि जाके देखो
कैस की विभीषण की वहां कैसी कतरी होती है कि बेकदरी होती है। बस इसी बात को सुनने के लिए रावण ने दूतों को उसके पीछे लगा दिया और सकल चरित तीन देखे डरे कपट कवि गे प्रभु गुण हृदय सराहत शरणागत पढ़ने। अगर इन्होंने देखा दूतों ने कि देखो रावण का भाई और शरण में आते ही उसे जो है इतना स्नेह पैदा कर दिया। कोई आदमी ऐसा कर सकता है कि अपने शत्रु का, लेकिन भगवान की नजर में तो दुनिया में कोई शत्रु ही नहीं है। जब शत्रु नहीं है तो उनको तो किसी को भी जीवन में स्वीकार करना भगवान का पढ़ना है। बाबूजी तो हमारे कहते थे कि ठगाए थे ठाकुर, जो अपने आप को दूसरे से ठगवा ले वो ठाकुर होता है। अपने आप को ठगवा ले तो राम जी ने जो है तुरंत लंका का राज्य दे दिया। बोले हम जीते नहीं जीते लेकिन तुझे राज्य दे दिया। अब विचार करने की बात तो ये भी पैदा हो गई कि प्रभु इतने कॉन्फिडेंट थे कि यही राजा बनेंगे, लंका में कोई बनेगा नहीं। लेकिन भगवान सब जानते हैं, इस बारे में किंचित भी संदेह रखना अपनी अयोग्यता घोषित करना है। इसलिए प्रभु गुण हृदय सराहत शरणागत पढ़ने। और फिर उनके भगवान राम के गुणों का वर्णन करने लगे। अब जो सब लोग जानते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जब नया आदमी कोई नई किसी समाज में जाके पैदा होता है और कोई अच्छी बात लगती है तो उसके चेहरे से, मोहरे से, उसके स्वभाव से, उसके आचरण से पता लग जाता है। हालांकि बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पता करना बहुत मुश्किल था और कपट से उन्होंने बंदरों का ही स्वरूप धारण कर लिया था। लेकिन फिर भी बंदर इतने चतुर होते हैं कि किसी भी बात को बहुत इशारे से समझ जाते हैं। इंसान से ज्यादा चतुर होता है बंदर। इसलिए बंदरों ने पहचान लिया कि रिपु के दूत कभी न जब जाने सकल बांधी कभी बांध के हमने कही कि हमारे हनुमान को बांधा था, हम इनके राक्षसों को बांध देते हैं। तो उनको बांध के और सुग्रीव के पास लाए और सुग्रीव से जब देखा कि ये ठीक है, बोले हमारे हनुमान की इन्होंने जो दुर्गति करने की अंग भंग करे थे तो बोले इनकी अंग भंग कर दो। और अंग भंग करके करो क्या, सुन कबीर बचन कपि धाये बांधी कटक चौपास फिराए। जैसे हनुमान जी को लंका में फिराया था ऐसे ही बंदरों के कटक के चारों तरफ बंदरों को फिराया। अब ऐसा हो सकता है कि बंदर महाराज को तो डर, वो राक्षसों को तो डर लग गया हो कि बंदर ने तो पूंछ लंबी कर दी थी, तो वो उसकी पूंछ जली थी और जे हमें चारों तरफ घुमा रहे हैं और कहीं हमारी तरह चारों तरफ कपड़ा लपेट के हमारे भी आग लगा दे तो हम तो वैसे ही जल के मर जाएंगे। तो सुन कभी बचन कभी धाये और बांध कटक चौपास फिराए। और फिर क्या करा, कहने लगे ये जब सब नचा लिया, बोले इनकी तो पूंछ लंबी हुई नहीं, तो बोले इनकी नाक बहुत लंबी है। ये बहुत अभिमान रावण के दूत है, जब तो इतनी रावण ने कही तो एक मारीच को भी तो भेजा था। मारीच ने काम तो करा लेकिन भगवान के बाणों से मरा मारीच। और यहाँ ये राक्षस जो है रावण की बात को मान के और हमारे प्रकार आए तो क्या करो कि इनको अच्छी तरह से इनकी ठुकाई लगाओ और क्या करो, बहु प्रकार कभी मारन लागे और दीन पुकार तदपि न त्यागे। उनका छोड़ा नहीं उन्हें। और एक बात और कही कि देखो इस युद्ध, इस लीला की शुरुआत सुवर्णा की नाक कटने से हुई थी, है ना। तो ऐसे ही ये जो रावण जबरदस्ती, क्योंकि शूर्पणखा भी वेश बदल के आई थी तो उसके नाक कान काट दिए थे लक्ष्मण जी ने। ऐसे ही जे भी बंदरों का वेश धर के आए हैं
इसलिए इनके भी नाक कान काट दो। तो जो हमारे नासा काना तेई तो शिलाधीश के आना, हमारे नाक कान जो काटेगा उसे भगवान राम की सौगंध है। बस जब राम जी की सौगंध मिल गई तब सबने बंदरों ने कही कि राम जी के आगे किसका बस चलता है, प्रभु ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए इनको छोड़ो। और लक्ष्मण जी को जब समाचार मिला कि ये बंदर तो बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं, तो उन्होंने कही कि उन्हें न्याला बांध के बुलाए, अपने पास बुला लिया और बड़ी दया लगी कि देखो उधम तो रावण का और जे बेचारे मारे जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, दयाई और फिर मन में हंसे। मन में हंसने का कारण क्या हो गया। मन में हंसने का कारण तो सबसे बड़ी बात होगा कि इन लोगों की मूर्खता तो देखो कि भगवान को सब कुछ जानते हुए भी और फिर भी ये ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। तब उन्होंने एक पत्र, रावण ने तो कुछ नहीं दिया, रावण ने तो अपने एक्शन से भेजा कि यहाँ से इनकी बंदर की पूंछ जला दो, तो ये जो है पूछहीन बानर तब जाइए तब सतनी जी नाथ ही ले आइए, बिना पूछ का बंदर जाएगा तो अपने जो है राम जी को लेके आ जाएगा। तो लेकिन हमने इनकी कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि नीति ऐसा कहती है। इसलिए कि दूध के संग में जो है दंड की क्रिया नहीं होनी चाहिए, दूध को छोड़ देना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा, रावण कर दीजिए ये बाती और लक्ष्मण बचन बांच कुल घाती। अरे अपने कुल के नाश करने वाले रावण, तू जो है ये पत्र को पढ़ के और अपने आप को समझा कि कहे कागल
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री लाल चरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।